गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। और आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो को, मैं एक थ्योरी क्लास लेकर के आता हूँ और थ्योरी क्लास के बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के आता हूँ। तो यह एक थ्योरी क्लास है और यह है थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत पर आधारित। इसे थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर भी कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि ये है क्या चीज़। तो चलिए देखते हैं सिद्धांत को। किसी कार्य को जो हम एकदम से नहीं सीख पाते हैं, थॉर्नडाइक ने कहा है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अचानक से नहीं सीखते हैं, उसमें बार बार हमें प्रयास करना पड़ता है। कई बार हम सीखने की प्रक्रिया में प्रयत्न करते हैं और बाधाओं के कारण हमसे भूलें होती हैं, यानी हमसे गलतियां होती हैं, और लगातार प्रयास करने के से सीखने में प्रगति होती है। यानी एक बार प्रयास किए थोड़ा सा सीखें, फिर दूसरा बार प्रयास किए और थोड़ा सा सीखें। इस तरह करके करते क्या होता है कि सीखने का क्रम ज़्यादा होने लगता है और भूल कम होने लगती है। तो आप देखेंगे किसी बच्चे को आप एक बार बताएं, जैसे बताइएगा तो वो गलती कर गया, फिर दोबारा उसको बताइए, फिर वो गलती कर गया, 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि गलतियाँ कम हो जाएगी और सीखने का क्रम ज़्यादा हो जाएगा। अतः किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रयास करने से भूलों का ह्रास होता है, यानी बार बार प्रयास करने से गलतियां कम होने लगती है, और तो इसी को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का जन्म, इसमें पढ़ेंगे हम प्रयत्न और भूल के सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक का प्रयोग पढ़ेंगे, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रयोग से महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं और ये अधिगम में इसका क्या महत्व है, ये सब सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं कि ये जो हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, यह किन किन परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा। तो ये जो होगा सीटेट के लिए लाभकारी होगा, एस्टेट के लिए, और सीटेट में तो 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे। आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और ये सुपर टेट के लिए भी आएंगे, इसमें से सवाल थॉर्नडाइक से तो सवाल आते ही हैं, टीचिंग के एग्जाम में आते ही हैं, और DSSS में भी आपका गारंटी है आपका आएगा। और EMRS की यदि आपने फॉर्म भरी है तो रेडी हो जाइए, अगले महीने उसका नोटिफिकेशन आने वाला है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। ये भी तो यानी ज़्यादा समय नहीं है हमारे वालों के लिए भी, तो आप इसमें बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, स्किप करने से नहीं होगा। ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, जितने भी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम है, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में इसे सवाल नहीं आएंगे। अगर आप नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं तो आप सीखने के लिए देख सकते हैं, अन्यथा आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। आप वीडियो को अब देखते हैं लास्ट तक, तो देखने के साथ आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कृपया करें। और अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में आपको इस तरह का मिलेगा लोगो, ये देखिए इस तरह का द इल्यूजन का मिलेगा, टी जो है इसमें सटा हुआ रहेगा, और कई तरह के द इल्यूजन है, आप उसमें भ्रम में ना पड़े। जिसमें ये वाला लोगो है उसी को आप शेयर करें, कमेंट सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास इस तरह का एक बेल आएगा, इसे प्रेस करना ज़रूरी है। अगर आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा, तो ये भी आप कर लें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक थ्योरी क्लास में। और ये थ्योरी क्लास है, इसमें आपको सवाल नहीं मिलेंगे, सवाल मिलेंगे लेकिन अगले वीडियो इसी से रिलेटेड मिलेंगे। तो चलिए पहले थ्योरी को समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। एडवर्ड थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को और इनकी मृत्यु हो गई 9 अगस्त 1949 को। ये USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, यानी ये अमेरिका के थे। मैंने की पॉइंट भी लिखा है, पहले इसे अब देख लें। ये USA के मनोवैज्ञानिक एवं थे जिन्होंने लगभग पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, वहाँ का एक यूनिवर्सिटी है जिसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, कि शिक्षक में विद्यालय के शिक्षक महाविद्यालय में बिताया, यानी पूरा ज़िंदगी इन्होंने पढ़ाने में ही पार कर दिया। ये पशु मनोविज्ञानी थे। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर उनका कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। आप देखिए ये इनकी तस्वीर, एक दुर्लभ तस्वीर है जो मैंने नेट से निकाली है। ये यही थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नींव पड़ी। उन्होंने औद्योगिक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य किए। औद्योगिक समस्याओं का समाधान,
कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसमें कई तरह की समस्याएं आती है, जैसे कर्मचारी की कैसे परीक्षा लेना है, उसका परीक्षण कैसे करना है। वे मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन के बोर्ड के सदस्य थे तथा सन 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। तो नेक्स्ट इसकी मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए, और यहाँ से सवाल आते ही हैं, ये 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनसे सवाल आते हैं, तो कृपया इन मुख्य बातों को बिल्कुल से जान लें। देखिए क्या है मुख्य बातें। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी और दोनों फेमस पुस्तक लिखी थी। एक था एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्या था? एजुकेशनल साइकोलॉजी, और दूसरा था एनिमल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस से आपको पूछेगा इससे सवाल। अगर तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर इस बात को याद रखना, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, ये 2 फेमस पुस्तकें लिखी थी। किसने? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। और ये पूछा गया सवाल है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो पशु मनोवैज्ञानिक थे। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता था, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, तो कृपया इस बात को याद रख लो कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनके जो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है, इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला नाम जाना जाता है तत्परता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम के नाम से भी जाना जाता है इसको। दूसरा है अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम, संतोष का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। और अगर बाल मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं और बाल विकास चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो सबसे ज़्यादा नियम इन्हीं के ट्रायल एंड एरर के नाम को ही जाना जाता है। कितने तरह के नाम आए हैं देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखते क्या है। वुडवर्थ ने कहा है, जब इन्होंने ये दिखाया, एक नियम दिया ट्रायल एंड एरर का थॉर्नडाइक ने, तो वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि प्रयत्न और त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते। बिल्कुल सही बात है। यदि हम लोग एग्जाम देते तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नहीं निकलता है, जो कई बार प्रयास करते हैं, गलतियां होती हैं, उससे सबक लेते हैं, सीखते हैं और एक दिन निकाल लेते हैं एग्जाम। एलरन ने क्या कहा है? संयोजन सिद्धांत वह सिद्धांत है जो यह मानता कि प्रक्रियाएं, यानी बार बार प्रक्रिया कीजिए, परिस्थिति और किस परिस्थिति में किया जा रहा है। यदि भूखे के सामने खाना रखा जाए तो उसकी परिस्थिति अलग होगी, और जिसका पेट भरा हुआ है उसका सामने खाना रखा जाए तो उसकी परिस्थिति अलग होगी। में प्रतिक्रिया होता है बिल्कुल होता है। मूल या अर्जित, मूल प्रक्रियाएं वो होती जो स्वयं हो जाती हैं, और अर्जित जबरदस्ती करना पड़ता है। जैसे कोई बच्चे यहाँ पर खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित है, आत्म प्रेरित, उन्हें कोई बता नहीं रहा, वो अपने आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़िया बढ़िया मिलता है। लेकिन किसी को आपको बताना पड़ेगा, आप शेयर करेंगे, उसको शेयर करने के बाद उसको देखें हाँ अच्छा वीडियो मिलता है तो वो भी जाएंगे। देखिए तो 2 तरह से हुआ ना, परिस्थिति और प्रकृति प्रतिक्रिया में। तो मूल या अर्जित, आपने जो किया वो मूल है और आपने जो करवाया वो अर्जित है, वो दूसरा आप ही के थ्रू कर रहा है। नेक्स्ट है इस सिद्धांत का जन्म, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का जन्म। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक E.L. थॉर्नडाइक थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में सही प्रतिक्रिया रचना और उपयुक्त उद्दीपक के साथ संयोजित करना माना है। यानी प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए लेकिन सही क्रम में होना चाहिए, और प्रतिक्रिया के लिए कुछ उद्दीपक भी चाहिए। उन्होंने दैनिक जीवन के अनुभव में पाया कि व्यक्ति अपनी दक्षता के आधार पर प्रतिचार करता है। प्रतिचार मतलब प्रयास करता है, बार बार। प्रतिचार यहाँ एक नया शब्द है, इसका मतलब होता है प्रयास, यानी अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करता है। उस समय वह प्रयास करता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। बिल्कुल है, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि जो बार बार प्रयास करते रहते और अंत में वो सफल होते हैं, और जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। इसमें प्रयत्न और भूलें साथ साथ होती, बिल्कुल सही बात है। आप प्रयत्न करेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि हर बार आप सही करेंगे, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी, और हर बार धीरे धीरे आपके सीखने के क्रम में अधिगम में सुधार होता है और भूलों में कमी आती है। ये देखिए एक समस्या बॉक्स, ये उनका प्रयोग है। और ये यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो आप देखिए ये कौन सा जानवर है, तो यह क्या है,
यह एक बिल्ली है। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। उन्होंने क्या किया, कुछ दिन की भूखी बिल्ली को एक समस्या बॉक्स में डाला और इस समस्या बॉक्स में क्या किया उन्होंने, बिल्ली को बंद करने के बाद बाहर मांस रख दिया। तो बिल्ली को मांस पसंद होता है। उसकी गंध जब बिल्ली के नाक पर पड़ी तो बिल्ली बार बार बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। प्रयास करने के दौरान उसकी एक लीवर पे पैर चलाया था, जिसको चटकनी बोलते हैं। उस पैर जब पड़ा तो बिल्ली का बक्से का दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर आकर के मांस को खा ली। तो बार बार इस प्रयोग को दोहराया गया, लगभग 100 बार 150 बार। तो देखा गया कि अब बिल्ली जो है एक साधारण मनुष्य की तरह आराम से एक ही बार में लीवर खोल लेती है और बाहर निकल के खाना खा लेती है। यानी बार बार प्रयास करने से उसकी भूल में कमी आई और वह बाहर निकलने लगी। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने समस्या बॉक्स नामक पिंजड़े में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। जैसा कि आपने चित्र में देखा, पिंजड़े के बाहर मछली या मांस की तस्तरी रख दी। तस्तरी मीन्स प्लेट, जिसकी सुगंध बिल्ली को पहुंच रही थी, उसे अनुभव हो रही थी। अतः बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए तारों पर पंजा मारा, कभी कभी पिंजरा को काटना चाहा, कभी उसको सतह को दबाया, कभी उछला, तरह तरह की क्रियाएं की। उसमें ये क्रियाएं निर्लक्षित थी, उन्हें पता ही नहीं था कहाँ क्या करना है। जहाँ तहाँ मन हो रहा, जिधर नोचना, एक कहता है ना खंभा, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल कर रही थी वो। बाद में इन्हीं क्रियाओं को करते करते अचानक उसका छिटकनी पर पैर पड़ गया। छिटकनी यानी लीवर पर पड़ गया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। बिल्ली बाहर आई और भोजन खा ली। इस प्रकार से बिल्ली को छिटकनी खोलकर बाहर आने के लिए 100 प्रयत्नों से गुजरना पड़ा, कई बार उसको करना पड़ा। अभ्यास के दौरान जो भूल की गई थी उनका पुनः हिसाब रखा गया। थॉर्नडाइक ने हिसाब रखा। अब जैसे ही बिल्ली को बंद करता था, छिटकनी खोल के तुरंत बाहर आ जाती थी, जैसे कोई मनुष्य करता है। अब इसमें देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रयोग के महत्वपूर्ण तथ्य। उपयुक्त प्रयोग के बाद हमारे सामने निम्न मनोवैज्ञानिक तथा तथ्य आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला तथ्य यह आता है कि प्रारंभ में जो क्रियाएं होती है वो लक्षहीन होती हैं। प्रारंभ में जो क्रियाएं होती है वो लक्षहीन होती है। दूसरा है प्रेरणा द्वारा प्रयत्नों में तेजी लाया जाता है। मान लो बिल्ली प्रयास कर रही थी, अगर उसके सामने कुछ रखा ही नहीं होता तो क्या वो प्रयास करती? नहीं करती। अचानक से सफलता मिल गया, उसे आकस्मिक सफलता प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है अभ्यास का प्रभाव पड़ा। बार बार वो अभ्यास की तो उसको पता चलने लगा अगर यहाँ पर लीवर है, इसको दबाएंगे तो खाना मिलेगा। नेक्स्ट है संवेदना और प्रतिचार में संबंध का ज्ञान, यानी उसके अंदर संवेदना उत्पन्न हो रही थी, हमको भूख लगा है, हम खाएंगे, बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है बिल्ली को। ऐसे कहता है ना पेट में चूहे कूदना। जब बिल्ली भूखी है, उसको बार बार लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, प्रयास करना शुरू कर दिया। तो इसके बीच संबंध में ज्ञान पता चल गया, अरे यहाँ पर पैर रखने से ये दरवाज़ा खुलता है। अब सही प्रयास का चुनाव करना। वो नोच रही थी, पंजे से नोच रही थी, जाली को काट रही थी, अब वो सब काम नहीं करने लगी क्योंकि उसको पता चल गया कि सही प्रयास कहाँ पर है। गलत प्रतिचारों को भूलना, यानी जो वो गलत प्रयास कर रही थी वो अब भूल गई, वो सब नहीं करना है, उसको फालतू काम नहीं करना है, यहाँ पर लीवर है, इसमें पैर दबाना है। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का अधिगम्य महत्व। अब इसका शिक्षा में क्या महत्व है, तो शिक्षा में निम्न महत्व है और एक शिक्षक को दैनिक शिक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग इस तरह करना चाहिए। तो किस तरह करना चाहिए, देखिए, छात्र प्रोत्साहन के लिए, यानी बिल्ली को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, किन्होंने दिया, थॉर्नडाइक ने। तो इस सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि छात्र को सीखने और उत्साहित करने में के लिए उन्हें प्रेरणा, लक्ष्य और उद्देश्य का होना आवश्यक है। यानी उसके अंदर कोई मोटिवेशन होना चाहिए, उसका मेन लक्ष्य होना चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए कि क्यों हम यह करें। अतः प्रयत्न और भूल द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित कर सकते हैं हम। स्वीकार्य की प्रकृति में विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ ऑन वर्क। स्वकार्य, स्वीकार्य मैंने कहा था, स्वकार्य की प्रकृति, यानी छात्र अपने कार्य को स्वयं करना सीखे, और इसे कहते हैं ना करके सीखो। समस्या का समाधान स्वयं करेंगे तो अपने अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। प्रयत्न और भूल के द्वारा बच्चों में नैसर्गिक प्रतिभा का विकास होता है। अभ्यास फल, फोर्स ऑन प्रैक्टिस। छात्रों का अभ्यास का अर्थ है प्रयोग और महत्व बताना चाहिए कि बार बार प्रयास
करत करत अभ्यास ते जलमर्ती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। उसको प्रयास के महत्व को बताना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास से ही महान बनता है। चिंतन शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। इस सिद्धांत में बालकों का मस्तिष्क लगातार क्रियान्वित रहता है। वह प्रत्येक प्रयास को तर्क शक्ति पर तौलता है, अतः चिंतन के द्वारा ज्ञान के रास्तों को प्राप्त करता है। वो सोचने के द्वारा ही पता, ऐसे नहीं हो जाता है कि अचानक से बैठे बैठे उसको अचानक से ज्ञान की प्राप्ति होगी महात्मा बुद्ध जैसा, ऐसा नहीं होता। उसे बार बार प्रयास करना पड़ता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बालकों के सामने समस्याएं आती है, प्रत्येक स्थान पर शिक्षक साथ नहीं दे सकता उसका, अतः प्रयत्न करेगा वो और उसका हल खोज करके निकालेगा स्वयं से। यानी शिक्षक तो स्कूले भरना, गार्जियन भी जब तक जिंदा है तब तक, बार बार तो उसे खुद से करना होगा। समय एवं शक्ति की बचत, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के द्वारा सीखने पर बच्चों की शक्ति, धन, समय की बचत होती है। वह सही प्रयास का चुनाव कर लेता है और उसका अभ्यास करके कार्य को जल्दी सीख लेता है। यानी प्रयास करने, बार बार गलती करने के बाद वो सीख लेता है, और सीख लिया तो बार बार वो गलती अब नहीं करेगा, समय का बचत हुआ। सभी वर्गों के लिए, फॉर ऑल ग्रुप्स, बच्चे एवं बड़ों, मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली वर्गों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। करके सीखने का जो सिद्धांत है, वो करके जो सीखता है स्वयं से, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत से, वो सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि बड़े हैं तो बड़ों के लिए नहीं होगा, बच्चों के लिए नहीं होगा, मंदबुद्धि के नहीं होगा, तेज बुद्धि, सबके लिए होगा ये। जैसा कि डॉक्टर मंगल ने लिखा है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत द्वारा सीखने को उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित बनाने तथा अभिप्रेरणा को सीखने की प्रक्रिया का अमूल्य अंग बनाने का प्रयास किया है। थॉर्नडाइक ने क्या किया है? सीखने को उद्देश्यपूर्ण, एक उद्देश्य होना चाहिए। बिल्ली का क्या उद्देश्य था? मांस की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति, और लक्ष्य निर्देशित बनाने। हमको लक्ष्य बना लिए कि उद्देश्य है वो, अब उसके लिए हमको क्या करना है, लक्ष्य बना लिए। और कुछ प्रेरणा भी तो होनी चाहिए ना। प्रेरणा ये था उसका भूख, उसके अंदर जो भूख था उसे वो प्रेरित कर रहा था, बिल्ली को प्रेरित कर रहा था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, थॉर्नडाइक के बारे में थ्योरी था। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को बने रहें, चैनल में बने रहने के साथ शेयर करें, दोस्तों में शेयर करके उन्हें भी बताएं कि एक चैनल है द इल्यूजन, इसमें अच्छा पढ़ाई होता है, थ्योरी आता है। थ्योरी समझने के बाद हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आते हैं। तो आपने इतना समय दिया हमारे लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।